सीएम योगी गोरखपुर 2 दिवसीय दौरे पर 150 करोड़ से अधिक के देंगे तोहफे। 10,000 ऑक्सीजन बेड, 52 करोड़ का प्लांट। कोरोना की लहर से लड़ने के लिए सीएम योगी का एक्शन प्लान। मंडी लॉस सीट के प्रत्याशी की घोषणा से पहले संगठन की नब्ज को टटोलेंगे जेपी नड्डा। यूपी पंचायत में बीजेपी के जीतने पर योगी ही बनेंगे मुख्यमंत्री, सीएम ने दिया जवाब। कर्नाटक सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाया, मॉल, मंदिर और सार्वजनिक परिवहन खोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। राजनीति में अपना वजूद खो चुकी कांग्रेस पार्टी अब 2022 विधानसभा में अपने आप को मजबूत करने में लग चुकी है, जिसको लेकर कानपुर के तिलक हॉल में बुंदेलखंड प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। बैठक में आए कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने अपना वक्तव्य रखा। कांग्रेस पार्टी से कानपुर देहात के सांसद रह चुके राजाराम पाल ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के उपरांत मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद ने कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव देसाई जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए कांग्रेस सेवा दल गांव-गांव में पोलिंग बूथ पर जाकर के अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैयार करेगा और राज्य की सरकार और देश की सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का जन जागरण आज से शुरू हो चुका है और हमारा एक एक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में योगी की सरकार उखाड़ने के लिए तैयार है। हमें आगे चल करके प्रत्येक विधानसभा में चुनावी प्रशिक्षण शिविर लगाने हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। फिरोजाबाद में थाना फरिया की सब्जी मंडी के समीप टेंट हाउस में लगी भीषण आग। बेकाबू आग से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। घटना की सूचना पर पहुंची जिले की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। 2 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। घटना में लाखों रुपए के माल की क्षति हुई है। कोई जानकारी ना है कैसे आग लगी है। ये रात 7:15 बजे गए मैं तो यहाँ इटावा बड़पुरा थाना क्षेत्र के उदी गांव में रहने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को रात उस समय अंजाम दिया गया जब युवक अपने घर के पास परचूनी की दुकान से सामान खरीदने पहुंचा था। तभी वहां नाजायज असले के साथ खड़े युवक ने उसे गोली मार दी। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। थाना बड़पुरा के अंतर्गत उदय ग्राम में विगत रात्रि राहुल कुमार नाम के युवक को गोली लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट की टीम वहां पर पहुंचकर छानबीन की तो यह पता चला कि राहुल का मित्र जो उसी गांव का रहने वाला है जिसका नाम सचिन भदौरिया है, दोनों मित्र रात्रि में एक दुकान पर वहां बैठे हुए थे और सचिन भदौरिया के द्वारा वहां पर गोली चली जिससे राहुल कुमार जो कि उसके मित्र द्वारा ही उसे अस्पताल ले जाया गया और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में वादी पक्ष के द्वारा सचिन भदौरिया के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसके आधार पर थाना बड़पुरा पर जो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। आगरा के थाना हरि पर्वत में एक नाबालिग छात्रा के धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने नाम बदलकर छात्रा से दोस्ती की। 15 दिन पहले उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। अपने घर में कैद करके रखा। युवक ने उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद निकाह किया। किशोरी गर्भवती हो गई। गुरुवार को किशोरी वापस आई तब मामले का पता चला। पुलिस ने दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुझे पापा ने फ़ोन किया था, बेटा आपसे मिलना है, तो मैंने बोला कि पापा मैं आ रही हूँ। उनने फ़ोन किया और मैं आ गई उनसे मिलने के लिए जहाँ उन्होंने बताया वहाँ पर। उसके बाद मैं पापा के साथ
घर आ गई। पापा ने बोला चलो मेरे साथ एक दिन के लिए। मैं आ गई घर पे वापस। गई कहाँ थी, कौन किसके साथ गई थी, क्या हुआ था, पूरी बात आप बता रहे हैं कि निकाह वगैरह भी आपका हुआ, कुछ इस तरीके की चीज़, पूरी सच्चाई वाली बात बताओ। हाँ, मेरा कुरान पे हाथ रख के निकाह भी हुआ था। और कैसे, कौन ले गया था आपको? जो कासिम कुरैशी हैं वो लेके गए थे मुझे। कहाँ? अपने घर पे। सबसे पहले हम जयपुर गए थे, उसके बाद आगरे में ही रहे थे। क्या नाम बताया था आपको पहले उन्होंने अपना? निक्की। अच्छा, फिर कैसे पता लगा कि नाम इनका असली है? वो सब मुझे बाद में जाने के बाद पता चला था। मुलाकात कैसे हुई थी आपकी, कैसे अब शादी तक बात पहुंच गई, कैसे निकाह तक बात पहुंच गई, क्या हुआ पूरी बात बताओ। निकाह जब वो मुझे अपने घर ले गए थे तो बोला था कि हिंदू तरीके से शादी हो गई तो अब मुस्लिम तरीके से भी होगी। मैंने कहा ठीक है। उनकी मम्मी ने कुरान पे हाथ रख के कसम खिलवाई थी, कुछ पढ़वाया था, इस तरीके से की गई थी। ये है कि 15 दिन पहले बहला फुसला कर और जाति बदल कर और बच्ची को ले गए और ले जाने के बाद में बच्ची का धर्मांतरण कराया और निकाह किया। और जब क्षेत्रीय नागरिकों को मालूम पड़ी, चूँकि बच्ची के माँ बाप बहुत सीधे हैं और पता लगा कि बच्ची की आयु मात्र 15 वर्ष से भी कम है और इस प्रकार से गैर कानूनी ढंग से, गैर व्यवहारिक ढंग से, गैर सामाजिक ढंग से ये काम किया गया है। अभी हम लोगों ने बच्ची के पिता के साथ में हमने बात की है पुलिस के अधिकारियों से और बातचीत करने के बाद में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने जबरन लालच देकर धर्मांतरण कराने का जो प्रयास किया है उस के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बच्ची छोटी है, पास्को एक्ट में भी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। और इस प्रकार का धर्मांतरण हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब करने की जो साजिश की जा रही है उन लोगों को कड़ी सज़ा निश्चित रूप से मिलेगी। ये योगी की सरकार है। इस योगी की सरकार में जिन बेटियों को हम देवी के रूप में पूजते हैं और ये पापी लोग अगर इस प्रकार का कुकृत्य करेंगे तो उनको क्षमा नहीं किया जाएगा। जो कांड किया है कंधारी क्षेत्र की एक बच्ची के साथ में, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमने पुलिस से कहा है कि यदि इसके पीछे कोई साजिश है तो उस साजिश का भी खुलासा होना चाहिए। ये बात हमने कही है और मुझे विश्वास है कि हमारी पुलिस इस साजिश का खुलासा करेगी और जो भी दोषी हैं उनको बहुत जल्दी जेल के सीखचों में बंद किया जाएगा और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि इस योगी सरकार के ज़माने में इस प्रकार का घृणित और पाप करने का कोई दुस्साहस नहीं कर पाएगा। पुलिस ठीक काम कर रही है। अभी तक की जो जानकारी है पुलिस ने ठीक कदम उठाया है। रात को 12:30 बजे तक हम लोग थाने पर रहे, बच्ची को किसी प्रकार से मुक्त कराया गया और आज बच्ची को कलमा पढ़ाकर उसका धर्मांतरण कराया गया। और हम लोग इस बात के प्रयास में है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, उन लोगों को भी इसमें अपराधी मानकर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लग रहा है कि ये भी लव जिहाद से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। देखिए, पूरा मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम दोषियों, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में निश्चित रूप से उस जड़ तक जाएगी जहां से ये मामला चल रहा है। चूँकि हमारी बहन बेटियों पर निगाह रखने वालों को अब बख्शा तो नहीं जाएगा। पूरा समाज इसके लिए खड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि पुलिस भी इस दिशा में ठीक काम कर रही है और ठीक काम करेगी। किसी भी दोषी को किसी हालत में छोड़ेगी नहीं, ऐसा विश्वास करके चलना चाहिए। क्या लग रहा है कि बड़ी विदेशी ताकतें जो हैं, जैसे संगठन है ISI, वो इस तरीके की चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम भारत में कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पहले भी घटनाएं हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे कुछ लोग ऐसे लोगों को, इस प्रकार के पाप करने वाले लोगों को सम्मानित करते हैं
जहां हमारे समाज में इसको बहुत घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, वहां बहुत अच्छा काम माना जाता है कि बड़े भारी फतेह प्राप्त कर ली है। इसलिए अभी चूँकि मामला जांच में है और जांच का प्रथम चरण पूरा हो चुका है, अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है और जो अपराधी बचे हुए हैं, चाहे वो कोई क्यों ना हो, किसी भी दबाव में हमारी सरकार आती नहीं है। जो तो आप लोग जानते ही हैं, ये योगी जी की सरकार है, दबाव कोई नहीं चलता, सबको जो दोषी है उसको दंड मिलेगा ही। कौशाम्बी मुख्यालय के कौरो रोड स्थित जगदम्बा इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम से बीती रात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जिससे गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी चोरी की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश व्यक्त है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने जल्द चोरी की वारदात का खुलासा करने का भरोसा दिया। रात में एक जगदम्बा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था, यहाँ उनका गोडाउन बनाए थे। ये कस्बे से एकदम बाहर है। तो यहाँ रात में कुछ चोरों ने इनके यहाँ के शटर का ताला तोड़ करके, फिर ग्रिल काट करके खिड़की का, इनके कुछ फ्रिज थे, वॉशिंग मशीन थी और LED TV थी, उसको ले गए हैं। तो हमने अपनी पूरी टीम को, सर्विलांस को, SOG को लगा दिया है। लगभग 3 के आसपास है। उसका वर्कआउट हम करेंगे और अभियुक्तों को गिरफ्तार करेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।